हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो एक बहुत ही सुंदर सा कमेंट आया है मेरे पास। एक भाई ने कमेंट किया है कि मैम आपका सारा वीडियो में देखता हूँ एंड आप बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आप थोड़ा सा ना और डिटेल में इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो कुछ पॉइंट्स भी मेंशन किया है, मैंने लिख लिया है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं भूल जाऊंगी इसलिए मैंने लिख लिया है। तो लिखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या आना चाहिए, एसईओ स्पेशलिस्ट में क्या पूछा जाता है, आप इंटरव्यू कैसे देते हो एंड इंटरव्यू में आपके साथ पूछे गए क्वेश्चंस जितना हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स को आज मैं कवर करने वाली हूँ वीडियो में। एंड मैं उससे पहले मैं उस भाई को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ इतना प्यारा सा कमेंट करने के लिए। क्योंकि जब मैंने ये वीडियो करना स्टार्ट किया था तो मेरा मकसद यही था कि आप लोगों तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। क्योंकि जब मैं दुबई आना चाहती थी तो ना मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एसईओ से रिलेटेड। क्योंकि उस टाइम पे वीडियोस बहुत ही कम था दुबई के लिए एंड बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन था। तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मेरे माइंड में यही था कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो इन्फॉर्मेटिव बनाऊंगी, जिससे कि आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडलाइंस मिले और आप प्रिपेयर रहे माइंडली। तो मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला भैया ने जो लिखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 4 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट है आपका इंटरव्यू राउंड, सेकंड होता है आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, थर्ड होता है आपका एक्सपीरियंस एंड फोर्थ वीजा स्टेटस। ठीक है, तो मैं इन सारे पॉइंट्स को थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। फर्स्ट मैंने बोला था इंटरव्यू राउंड। तो इंटरव्यू राउंड कई कई कंपनी में 2 राउंड होता है और किसी किसी कंपनी में सिर्फ एक ही राउंड होता है। तो जो पहला राउंड है उसमें आपके क्वेश्चंस आंसर आपकी इंट्रोडक्शन प्लस क्वेश्चन आंसर होती है एंड सैलरी डिस्कशन भी उसी में हो जाता है, जिसमें सिर्फ एक राउंड इंटरव्यू होती है। और जिसमें 2 राउंड इंटरव्यू होता है उसमें आपके इंट्रोडक्शन प्लस क्वेश्चन आंसर्स, सैलरी डिस्कशन एंड सेकेंड राउंड में जो है वो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो जो लोग एसईओ स्पेशलिस्ट है, एसईओ बैकग्राउंड से हैं, उनको प्रैक्टिकल में वेबसाइट को ऑडिट करके देना होता है। ठीक है, ये कंपलसरी है, कहीं पे भी जाएंगे तो आपको वेबसाइट ऑडिट करने के लिए ही देगा एंड वही एक ही चीज रहता है इनके पास। और अगर आप डिजिटल मार्केटियर है तो आपके प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए और उसी पे आपकी इंटरव्यू होता है, उसी पे डिस्कशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरव्यू राउंड। और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे ये सारे नेक्स्ट उसमें। और सेकंड में है प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला है अगर आप एसईओ स्पेशलिस्ट है तो प्रैक्टिकल में साइट ऑडिट करने के लिए देना होगा। तो आपको सारे टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, साइट्स में क्या क्या वर्क्स होते हैं, टेक्निकल एसईओ हो चाहे ऑन पेज एसईओ हो या फिर ऑफ पेज हो, ये सारा कुछ आपको एक प्रॉपर ऑडिट करके आपको देना है, क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए गए हैं। ठीक है, आपके माइंड में हमेशा ऐसा रहेगा कि मुझे ये जॉब चाहिए, क्योंकि दुबई का जो मार्केट है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मैटर करता है। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस। ओके, तो बहुत सारे जैसे मेरे पास कमेंट्स भी आता है कि एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। बट अगर आप एकदम फ्रेशर है तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप फ्रेशर आए, आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड ये डिजिटल मार्केटियर के लिए भी है और एसईओ के लिए भी है, एक्सपीरियंस मैटर करती है। तो आप एक्सपीरियंस के साथ ही आए, आपको ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा। उसके बाद आता है वीज़ा स्टेटस। तो वीज़ा स्टेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप विजिट वीज़ा पे हैं, ऑब्वियसली जब आप आते हैं तो विजिट वीज़ा पे ही आते हैं, और अभी आई थिंक 2 मंथ्स का विजिट वीज़ा हो गया है, पहले 3 मंथ्स का विजिट वीज़ा था। तो क्या होता है अगर आपके स्टेटस विजिट वीज़ा आता है तो कंपनी आपको हायर तो कर लेती है, लेकिन ना वही कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 15 दिन का या फिर 1 मंथ का ट्रायल पीरियड पे होते हैं। किसी कंपनी 15 दिन का टेस्ट करती है, कोई कंपनी 30 डेज का टेस्टिंग पीरियड में रखते हैं। उस दौरान आपके वीज़ा प्रोसेस नहीं होती है, तो उस टाइम पे आपको विजिट वीज़ा एक्सटेंड करना पड़ सकता है। ऐसा होता है दुबई में, बहुत ही नॉर्मल है। एंड वहीं पे अगर आप
क्या कहते हैं, फ्रीलांसिंग वीज़ा या फिर स्पाउस वीज़ा है, तो ये प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता है। लाइक बार बार आपको कंपनी को नहीं फोर्स करना पड़ता है, कि पुश नहीं करना पड़ता है कि प्लीज़ मेरा वीज़ा प्रोसेस करो। और बहुत सारी कंपनी दुबई में ऐसी भी है जो वीज़ा प्रोसेस करने में बहुत डिले करती है। बट कोई कोई कंपनी ऐसी भी है, बहुत अच्छी होती है, कि तुरंत ज्वाइनिंग के बाद आपकी वीज़ा प्रोसेस कर देते हैं। लेकिन मैक्सिमम कंपनी दुबई में वीज़ा के लिए इशू करती है। और फ्रीलांसिंग वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, ये एक अलग टॉपिक है, तो मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आप इंटरेस्टिंग हैं तो कमेंट में बताएं, मैं फॉर श्योर उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। अब सेकंड क्या था मैं भूल गई। सेकंड है डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग में तो आपको सब कुछ आना चाहिए। आपको एसईओ, एसएमओ, एसईएम, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एवरीथिंग यू शुड नो। एंड आपको मार्केट का अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर का क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, देन बजट एनालिसिस, बजट को कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको और भी ब्रॉड कर सकते हैं, देन बिडिंग स्ट्रेटजी, ये सब कुछ एज ए डिजिटल मार्केटर आपको आना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको, अगर कोई कंपनी आपको हायर कर रही है तो दे वांट्स लीड, दैट्स व्हाई दे आर हायरिंग। ओके, तो आपको उस लेवल पर आपको स्ट्रेटजी प्लान करके, कीवर्ड रिसर्च, कॉम्पिटिटर रिसर्च, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फेसबुक, दुबई में सबसे ज़्यादा फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, स्नैपचैट, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव रहते हैं, तो आपको इन सारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करना, इसमें कैंपेन रन करना, प्लस ऑडियंस सेट करना, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। एज अ डिजिटल मार्केटर की बात कर रही हूँ मैं। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए हैं कि क्या क्या आना चाहिए। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऑफ कोर्स आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्या क्या डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहिए। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि एसईओ स्पेशलिस्ट में क्या पूछा जाता है। तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट आगे बताऊंगी मैं क्वेश्चन आंसर क्या है, तो यहाँ पे बताती हूँ एसईओ स्पेशलिस्ट में क्या पूछा जाता है। ओके, तो एसईओ का इंटरव्यू इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल इंटरव्यू होता है। जो आप काम करते हैं उसी से रिलेटेड पूछा जाता है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे कि अगर आपको एक वेबसाइट हैंडओवर कर दिया जाए तो उसका आपका एसईओ का प्रोसेस क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप बताए। उसके बाद ऑन पेज, ऑफ पेज में क्या डिफरेंस है, बैकलिंक किसे कहते हैं, व्हाट इज बैकलिंक, एंड व्हाट टाइप ऑफ बैकलिंक्स आर गुड। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपको पता है, आप करते हैं डेली बेसिस पे, तो वही सब कुछ पूछा जाता है। इतना कुछ खास डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता है। और अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उस टाइम पे आपको टूल्स के बारे में पूछा जाता है, लाइक व्हाट टाइप ऑफ टूल्स यू आर यूजिंग, गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, इस सब के बारे में पूछा जाता है, और इतना टफ नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट है कि आप इंटरव्यू कैसे देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सेम वही जैसे इंटरव्यू होता है, आप जैसे मैं पहले अप्लाई करती हूँ इंडीड और अदर प्लेटफॉर्म, तो मेरे पास एचआर का कॉल और ईमेल आता है कि दैट डे यू आर अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू। अगर मैं अवेलेबल हूँ, कंफर्म करती हूँ टाइम को, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कंपनी का नेम, लोकेशन, इंटरव्यू टाइमिंग एंड कॉन्टेक्ट पर्सन का डिटेल सेंड कर देते हैं, और मैं उस दिन उसी लोकेशन पे पहुँच जाती हूँ इंटरव्यू देने के लिए। सिंपल सा प्रोसेस है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में होता है, तो आपको थोड़ा इंग्लिश पे भी ध्यान देना है, ठीक है, और ड्रेस सेंस। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन कि इंटरव्यू में आपसे पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस जितने आपको याद है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इतना तो ज़्यादा याद नहीं है, बट जितना मुझे याद है मैं बताती हूँ। बट सबसे पहले ये बताऊंगी कि इंटरव्यू में जो सबसे मेन चीज़ होता है ना, वो आपका ड्रेसिंग सेंस एंड आपका इंट्रो, ये बहुत तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। आप प्रोफेशनल ड्रेसिंग में जाए, फॉर्मल ड्रेसिंग में जाए, एंड आपका इंटरव्यू को आप इतने अच्छे से प्रिपेयर करें कि वहीं पे जो आपका इंटरव्यूअर है ना 80% इम्प्रेस हो जाए। ज़्यादातर लोग जो है इंट्रोडक्शन में अपने बारे में बोलते हैं, लाइक वो पूछते हैं कि ओके टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो पूरे अपने बैकग्राउंड के बारे में बोल देते हैं कि मेरे फैमिली में इतने मेंबर्स हैं, मम्मी पापा ये करते हैं, कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, अपने बारे में बताना है। उसके बाद आपके अचीवमेंट्स को बताना है कि आपकी रैंकिंग
कैसी है, आपकी आपने किन किन प्रोजेक्ट पे काम किया है, किस तरीके के चैलेंज का आपने सामना किया है, कौन कौन से चैलेंजेस डिफिकल्टीज आपके काम में आया है, एंड उसको आपने कैसे फेस किया है, आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या है, ये सब कुछ आप बताए आपकी इंट्रोडक्शन में, तो बंदे को लगता है कि ओके यू हैव समथिंग। एंड तो मैं एक कंपनी में गई थी इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे कुछ मजे का क्वेश्चंस मेरे से पूछा है एसईओ से रिलेटेड। दुबई में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था इंटरव्यू दे के भी। तो क्वेश्चंस कुछ ऐसा था लाइक गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक में डिफरेंस क्या है, गूगल एल्गोरिदम का लास्ट अपडेट क्या था, देन सेमरश का लास्ट अपडेट क्या था, आप कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं, देन कीवर्ड रिसर्च के लिए आप कौन सा टूल प्रिफर करते हैं। तो मैंने बोला था कीवर्ड प्लानर, तो बोला व्हाई कीवर्ड प्लानर, उसमें क्या खास बात है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछा था। देन कुछ अदर्स क्वेश्चंस भी थे लाइक कैनोनिकल टैग था, फिर स्कीमा था, schema.org क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा था। तो बहुत ही टेक्निकल लेवल का क्वेश्चन पूछा था, तो अच्छा भी लगा था इंटरव्यू देने के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं अगर आप अच्छे अच्छे कंपनीज में जाते हैं तो आप अपने एंड से पूरा प्रिपेयर करके रखें, पता नहीं कौन क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको सारा कुछ आना चाहिए। तो आई होप मैंने सारा पॉइंट्स कवर कर लिया है। अगर कुछ और छूट रहा है या फिर आपके माइंड में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। और आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आप सबके लिए जो जो दुबई आना चाहते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करें अगर कोई दुबई आना चाहते हैं तो सबको बाय बाय, थैंक यू।